इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध अब ईरान बनाम इजराइल हो गया है। सोचिए, अब इसको ईरान ने अपनी डिग्निटी पर ले लिया है। जिस तरीके से इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रहा था गाजा पर, जिस तरीके से लगातार बमबारी की थी, फिलिस्तीन को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था, अब इजरायली सैनिकों के साथ साथ इजरायली प्रधानमंत्री की भी सांसें फूलने लगी हैं। जिस तरीके से इजराइल लगातार गुंडागर्दी पर उतारू हो गया था, अब उसी भाषा में इजराइल को सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। इजराइल में जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, ये वाकई में देखने लायक है, दिलचस्प है। सोचिए किस तरीके से नेतन्याहू चाहते थे कि गुंडागर्दी के दम पर, युद्ध के दम पर सत्ता को बचाए रखना, सत्ता पर बने रहना, लेकिन होना क्या था, जब आप किसी लड़ाई के बदले, खून के बदले जब आप सत्ता पाते हैं तो उसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। ईरान के हमलों से इजराइल ने कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान की ओर से दागी गई 300 से अधिक मिसाइलों ने सुदूर ठिकानों से हमला करने की उसकी क्षमता को सामने ला दिया। इजराइल गजा में पहले से ही युद्ध लड़ रहा था, वो सीमा पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का भी सामना कर रहा था, इसलिए हम इस हमले से हालात गंभीर हो गए हैं। सोचिए, अब इजराइल पूरे तरीके से घिर गया है। पहले ही हिजबुल्लाह के निशाने पर थे नेतन्याहू और इजराइल, और अब ईरान भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। और इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल हरज़ई ने कहा कि उनका देश शनिवार के हमले के जवाब देगा, लेकिन उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इजराइल की सेना भी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम पेपर्स की कटिंग अगर देखा जाए तो तमाम लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध भले ही शुरू हुआ था, लेकिन अब ईरान बनाम इजराइल हो गया है। और जिस तरीके से नेतन्याहू अपना दबदबा दिखाते थे, दुनिया के सामने अपनी जो छवि बनाकर रखे हुए थे, असल में वो सब धाराशाही हो गई है। कई लोग सलाह दे रहे थे कि इजराइल के ईरान के तमाम चीज़ों पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन शनिवार रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाने पर लिया गया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के भीतर तेहरान, कजाज, हसफरान और सिराज से कम 20 ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल के बीच वार प्रतिवार आशंका गहरा होता जा रहा है, कहीं पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में ना आ जाए। सोचिए, इससे इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से मुस्लिम देशों में भी लगातार हलचल हो रही है, और पहले ही तमाम लोग जो हैं वो कन्नी काट चुके हैं, इजराइल का साथ छोड़ चुके हैं। इजराइल जिस तरीके से अमेरिका का साथ लेकर दुनिया को आंख दिखाने का काम करता था, असल में अब वो अकेला पड़ गया है। और सोचिए, युद्ध भले ही इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन अब युद्ध जो है उसकी चपेट में कई देश जो हैं वो अब उनके निशाने पर इजराइल है। इजराइल का ईरान पर हमले को लेकर मुस्लिम देशों में क्या चल रहा है, बड़ी अपडेट्स हम आपको बताएंगे। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इराक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले के बाद से ही कहा जा रहा है कि इजराइल इनका बदला जरूर लेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेंटेन ने कहा, यहां तक तो कह दिया था कि इजरायली हमला इजराइल के लिए अच्छा मौका है, उसके परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट कर दे। तो सोचिए किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। जिस तरीके से पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया था, वहाँ के स्कूलों को, मदरसों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जानवरों को, सबको बर्बाद करने के लिए उतारू हो गए थे। अब उसी अंदाज में जवाब मिल रहा है इजराइल को, और इजराइल की जंग उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके बाद पूरे इजरायली सैनिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब इजरायली जनता भी अब बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रही है। इजराइल ने नज़रअंदाज की अमेरिका की चेतावनी। फिलिस्तीन के निवासियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों पर बैन लगाने के लिए इजराइल के फैसले के बीच यूएन ने कहा कि गजा में मदद नहीं ली जाने दे रहा है। इजराइल अमेरिका ने दी थी इजराइल को चेतावनी, गजा में जाने वाली मदद नहीं बढ़ाई तो रोकी जा सकती है सैन्य सहायता।
तो इजराइल को अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गजा पट्टी पर जो मदद जा रही है, अगर उसको नेतन्याहू ने और इजराइल की सेना ने रोकने की कोशिश की तो जितने भी हथियार सप्लाई होते थे अमेरिका से, जो भी मदद मिलती थी अमेरिका के दम पर जो छलने का काम करता था इजराइल, वो तमाम मदद जो है वो बंद कर दी जाएगी। और बड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, इजराइल के रक्षा मंत्रालय पुनर्वास प्रभाग ने 2 आंकड़े दिए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद सेना में विकलांगों की संख्या बढ़कर 74,000 हो गई है। वहीं 12,000 आईडीएफ कार्मिकों को घायल रूप से वर्गीकृत कर दिया गया है। मिलाकर आंकड़ा 86,000 को छूता है। फिर वास्तव में कितने मरे हैं, तो सोचिए किस तरीके से जहां पर गोदी मीडिया, भारत में गोदी मीडिया जिस तरीके से आंकड़ों को छुपाने का काम करती है, वहीं इजराइल की मीडिया भी अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि दुनिया के सामने उसकी फजीहत ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से मानवता को शर्मसार किया था, जिस तरीके से मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था, महिलाओं को निशाना बनाया गया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, सोचिए वो सब उससे पूरे दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया है और एक्सपोज हो गया है इजराइल। आज सुबह उत्तरी गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान 4 इजरायली सैनिक मारे गए, उसमें से एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। लेबनान ने दागे हिजबुल्लाह रॉकेट के प्रभाव में आने नाहिरा, इजराइल के पूर्व कित्बुस काबरी में आग लग गई है। ये लेकिन तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, लेकिन इसका अंदाज़ा लगाइए कि जो आप नुकसान के बदले आपको भी नुकसान भुगतना पड़ता है। जो चाहते थे नेतन्याहू कि हम सत्ता पर काबिज रहेंगे, हम पावर में बने रहेंगे, अब उन्हीं के नागरिकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और पहले ही तमाम इस्लामिक कंट्रियों की बात करें, पहले ही अरब कंट्रीज़ जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ थी और अब पूरी दुनिया जो है, अब अमेरिका भी पीछे हटने का काम कर रहा है। अमेरिका ने सीधा तौर पर चेतावनी दी है इजराइल को कि इजराइल को अब कोई भी हथियारों की मदद नहीं मिलेगी। आईडीएफ के अनुसार लेबनान के ज़मीनी आक्रमण की शुरुआत के बाद 80 इजरायली सैनिक मारे गए। लगभग 1000 घायल और अपंग घायलों की मदद करने पर भी आईडीएफ जवान युद्ध के मैदान में कभी वापस न लौटने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो अब इजरायली सैनिक जो हैं युद्ध से डरने लगे हैं। अब कहीं ना कहीं वो भी अब युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन युद्ध जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, उस पर पूर्ण विराम लगने का नाम ही नहीं ले रहा। इजराइल चैनल 14 लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के कारण मैटुल्ला में घायलों की प्रारंभिक रिपोर्ट। हिजबुल्लाह ने आज सुबह दक्षिणी हाइफा के 13 अलकारम मेल आईडीएफ बेस पर हमला कर ड्रोन से हमला किया। कई आईडीएफ सैनिक भी घायल हो गए हैं। और सोचिए लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट जिस तरीके से दागे हैं, वहां पर इजराइल के तमाम जो हथियारों से भरे टैंक थे वो सब धू धू कर जल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे थे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध अब नई जंग की ओर जा रहा है और पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हो रही है। फिलहाल बड़ी अपडेट है कि इजराइल का हाथ जो है वो अमेरिका ने छोड़ दिया है, युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है। ना तो उसके पास अमेरिका का अब सहारा है और ना ही हथियारों की सप्लाई है। हथियारों की सप्लाई को पूरे तरीके से रोक दिया गया है। जिस तरीके से गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन में रह रहे निवासियों का उसने खाने पीने की चीज़ों को रोकने का प्रयास किया था, अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है। और ये युद्ध फ़िलिस्तीन और इजराइल था, लेकिन अब ईरान वर्सेस इजराइल हो गया है और ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह, हमास लगातार युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। और सोचिए देर सवेर ही सही बुरी चीज़ों का अंत होता है और मानवता की जीत होती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ। इजराइल ने अपने दम पर तमाम मासूमों की जान ली। अब तमाम देश मिलकर पूरे दुनिया देख रही है कि नेतन्याहू ने क्या किया। उसका जब इतिहास लिखा जाएगा तो खून की स्याही से लिखा जाएगा। देश को युद्ध नहीं, असल में मानवता की ज़रूरत है। इस बड़ी अपडेट्स पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।